नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जाति जनगणना पर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दरअसल जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया है। अखिलेश भी कूद पड़े हैं वो इस पूरे मामले में। कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, ये सवाल उन्होंने पूछ लिया है। यानी जातीय जनगणना पर माहौल फिर से टाइट हो गया है और इसी पर आज हम कर रहे हैं माहौल टाइट है। जिसकी जात का पता नहीं, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है। देश को राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। पर ये जात पात की राजनीति इस ढंग से होगी, शर्म आनी चाहिए भाजपा को। तो दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। जाति पूछने पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं कुछ लोग। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार झांसी से मौजूद है, प्रवीण पांडे कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक कुमार गाजीपुर से मौजूद हैं और पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, ये जाति वाली सियासत पर जो तलवारें खिंची हुई, सदन से लेकर के सदन के बाहर तक जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जातिगत आधार पर जो सियासत चल रही है, इसे लखनऊ के लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन कहता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब सदन में ये बात कही कि जिनकी खुद की जाति नहीं पता है, राहुल गांधी की तरफ कहकर, तो उनको नाराजगी हो गई। अखिलेश यादव भी इसको लेकर नाराज हो गए कि जाति कैसे पूछती। लेकिन लखनऊ की जनता से जानते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा जिनकी खुद की जाति नहीं पता है वो जातीय जनगणना की जाति की बात करते, तो नाराज हो गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव। ऐसा है, हमारे देश में जिस ढंग से नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अनुराग ठाकुर जी, मैं अनुराग ठाकुर नहीं, माँ ही बता सकती है कि वो बेटा में कौन सी जाति का है। माँ के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो क्या अनुराग ठाकुर की माँ आकर बता देगी कि अनुराग ठाकुर मेरे बेटे हैं? ये केवल हमारे देश में एक ऐसी भ्रम की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं जो देश को बदनाम और देश को बर्बाद करने की एक नीयत पकड़ लिया है। पहले ये लोग अपने को ये बताएं कि हम क्या हैं, कौन हैं। पहले ये लोग बताएं कि हम क्या हैं, कौन है। लेकिन अखिलेश यादव जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने जब जात का नाम ले लिया तो अखिलेश यादव नाराज हो गए। नहीं, उससे जाति जनगणना करा लीजिए, कोई समस्या नहीं। जनगणना किसकी कराओगे? जाति को आज तक तुमने किया क्या? जातियों में बांट करके तुमने सिर्फ उनका वोट लिया और जातियों को तुमने कहाँ पे उनका कल्याण किया? क्या एक यादव परिवार ही पूरी जात का, पूरी पिछड़ी जात का वो व्यवस्था करेगा? किसी कोई और कुर्मी, काछी और मुराई उसमें नहीं है, उसमें और कोई पिछड़ी जात का नहीं है। आप जात जनगणना कराइए, उसके साथ साथ आप आर्थिक जनगणना क्यों नहीं करवाते? आर्थिक जनगणना भी करिए। आपकी क्या राय है भाई साहब? जो जाति अब संसद में शुरू हो गया है कि जाति ही एक असली खाली मुद्दा रह गया है क्या इस देश में? सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि किसी भी सवाल को आने के बाद जो है हम उसमें दिशा काम निर्धारण करते हैं कि जो हमने जाति को भारत के सदन के पटल पर रखा है राहुल जी ने,
इससे पहले आप देखिए कि जब समुदाय की बात गांधी ने की तो उनको गोली मारी गई। जब उन्होंने दलितों की बात की, जब उन्होंने शोषितों की बात की, जब उन्होंने पीड़ितों की बात की तो गांधी को गोली मारी गई। राहुल जी अगर ये मुद्दे को उठाए कि जातीय जनगणना के आधार पर जातियों का एक जो है निर्धारण होना चाहिए और निर्धारण के आधार पर जो हमारा संविधान की आर्टिकल जिस चीज को मान्यता देती है कि उसमें ये हमको जरूर जानना चाहिए कि किस समुदाय के कितने लोग हैं, उस समुदाय में वही बात तो कह रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं यही बात तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जाति जनगणना की बात करते हैं, इनको खुद की जाति के बारे में नहीं बताते, तो नाराज हो गए अखिलेश। अरे नाराज हो रहे, उनके नाम के आगे यादव लिखा है, पता है, वो जाति जनगणना की बात कर रहे। अनुराग ठाकुर से तो पूछे, उनका बाप धूमल लगाता है, उनकी माँ विष लगाती है नाम के आगे, वो ठाकुर कहाँ से आप उसके पहले वो पता। चलिए ठीक है मयूर, मैं लौटता हूँ दोबारा से आपके पास, लखनऊ के लोगों की राय और भी जानेंगे। पहले बनारस का रुख कर लेते हैं, उससे पहले दिनेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, आपके साथ जो लोग मौजूद है वो जातिगत आधार पर जो सियासत सदन और सदन के बाहर चल रही है उस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से अब जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं कि जो संसद में जातीय जनगणना और जाति को लेकर के आज एक माहौल टाइट सा दिखा है सुबह से लेकर के, उसको लेकर के वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है। जी भाई साहब, आज जो है संसद में ये अनुराग ठाकुर ने कहा है, पहले कहा कि एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, अपना जाति बताए, इसको लेकर के अखिलेश भी कूद पड़े। राहुल गांधी ने भी एक तरह से कहा कि मुझे गाली देने तमाम है। क्या कुछ मानना आपका है? नहीं, बिल्कुल, राहुल को अपनी जाति क्यों नहीं बतानी चाहिए? आप पूरे समाज की जाति की बात तो करते हैं कि पूरे हिंदू समाज में जातियों की जनगणना हो और तुम्हें अपनी जाति बताने में शर्म लगती है। तुम्हारा तो पहले यही डिसाइड नहीं तुम किस धर्म के हो। भाई तुम्हारा पिता का पक्ष जो है वो पारसी है, तुम्हारा माता पक्ष जो है ईसाई है। किसी हिंदू को बता दीजिए कि वो ईसाई से मुसलमान से पैदा हो और वो हिंदू होता है। या तो पारसी हो या तो तुम ईसाई हो और बनते अपने को हिंदू हो। और पारसी ईसाई हो कि तुम हिंदुओं की जाति जनगणना की बात करते हो, तुम होते कौन जाति की बात करने वाले? और तुम पूरे समाज की जाति की बात करो तो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जाति पूछी जाए तो गलत हो गया। क्यों नहीं जाति बताओगे? तुम अपनी जाति बताओ पहले, पूरे समाज क्यों बांट रहे हो तुम? आपका क्या मानना है? सरकार जो है कहती है जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करना है, और यहाँ जो है जाति और धर्म में उलझा रही है। तो जाति जो है कोई भी है, जाति की जो पूछ की जा रही है जाति की जनगणना की, ताकि सरकार उनको कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करे, इसके लिए होना चाहिए जाति जनगणना। तो अनुराग ठाकुर ने जो जाति के बारे में राहुल गांधी ने एक तरह से कहा कि मुझे गाली देने तमाम है, इस पे क्या करना है? अनुराग ठाकुर ने जो किया सही किया या क्या मानना आपका? देखिए, यहाँ कोई जाति का उनका पूछना, व्यक्तिगत मामले को उठाकर पूछना कोई उचित नहीं है, गलत है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी जो है हमेशा जो रणनीति बनाती है वो हमेशा जातिगत वो आधारित होता है। तो जब इस जातिगत रणनीति बनाकर ये सत्ता में पहुँचते हैं और जब इन जातियों का संरक्षण और अधिकार की बात होती है तो ये पीछे हटने लगते हैं। तो क्यों नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए? और यदि अनुराग जी संसद में इस बात को उठाते हैं तो वो जगह नहीं है जाति पूछने की, और वैसे भी ये संविधान अधिकार नहीं देता कि ऐसी जगहों पे जो जाति को पूछा जाए। बिल्कुल, संविधान के अंदर कुछ लोग बनारस के हैं जो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सदन के अंदर तो जाति मत पूछिए, ये वो सही जगह नहीं है। मैं लौटता हूं दिनेश, अब्दुल सत्तार का रुख कर लेते हैं, झांसी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार, बताइए कि झांसी के लोग किस तौर पर इस पूरे विवाद को देख रहे हैं? सदन में अनुराग ठाकुर ने बेगन नाम लिए कहा कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करे। इस पर चर्चा करने के लिए झांसी तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करें क्या इस देश में जाति गणना होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि ये देश जो है जातियों से बना हुआ है और जातियों का एक समूह है जिसके लिए सरकार योजनाएं बनाती है। और जातियों का अगर ये पता नहीं हो कौन जाति कितना है तो उनके लिए अच्छे तरीके से योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी जात कितनी है और उनको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए हर व्यवस्था में। आपने कहा जाति गणना होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? जाति जनगणना का तो होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना के नाम पे देश को बांटने का काम किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और एक तो बात कहते हैं कि भारतीय संविधान में लिखा हम सब लोग नागरिक, और ये लोग कह रहे हैं कि जाति में बांटना, इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। थोड़ा इनको अभी जनता ने इनको आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन
जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये जाति के नाम पे बांट रहे हैं। जैसे कल संसद में विपक्ष के नेता जो व्यवहार किया गया अच्छा नहीं है, और देश को बांटने का काम ये इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। जो बात करते हैं कि भारतीय संविधान की, आज वो जाति में बांट रहे हैं। फिर कहेंगे जाति से छोटी जाति में बांटो, फिर कह रहे हैं हिंदू में बांटो, फिर कहेंगे मुसलमान में बांटो। इनका काम बांटने का है, और हम लोगों का काम देश को एकजुटता से विकास, एक ही जाति है गरीब की, उसका हम लोग विकास कर रहे हैं। आपका कहना है देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना जरूरी है इस देश में, क्योंकि 2% लोग पूरा मजा मार रहे हैं और 82% लोग जो है वो सिर्फ देख रहे हैं। इससे ये पता चल जाएगा कौन सी जाति कितनी है, ताकि उसके हिसाब की योजना बने, उसको लाभ मिले। मालूम पड़ा जिसको पिछड़ों का, दलितों का, दलित और एससी और एसटी के अलावा किसी की जाति जनगणना नहीं हुई। सन 31 में हुई थी, उसके बाद 1931 के बाद फिर पूरी तरह नहीं हुई, खाली एससी एसटी की हुई। सबकी जनगणना हो जाएगी तो सबको बराबर का लाभ मिलेगा। खासतौर से पिछड़ों में जो आज तक नहीं हुई है, उन पिछड़ों में कौन सी जाति ज्यादा है, कौन सी कम। आपका कहना है जाति गणना होना चाहिए, इस पे आपका क्या राय है? आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग। पहले जो खुद एक जाति विशेष को लेकर चलते थे, आज यहाँ देश राष्ट्रवाद की ओर जा रहा है, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना होना चाहिए, ऐसे कोई वैसी बात नहीं। मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवाद की ओर देश जा रहा है, सरकार सही चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आपका क्या मानती है, वोट की राजनीति माने जाति गणना या कुछ और? वैसे जाति गणना होना चाहिए। जैसे मेरे साथी ने कहा है, छन्नी कह रही सुई से, देख तेरे छेद में कितने छेद, अपने छेद नहीं दिख रहे। यानी जाति का गणना होना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है, उनकी मानसिकता क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। भाई आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश को नीचे ले जा रहे हैं कि ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल सत्तार, कुल मिलाकर के झांसी में भी बटे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जातिगत जनगणना पर जो सियासत हो रही है, दरअसल इस सियासत के पीछे, इस विवाद के पीछे जातिगत जनगणना है। एक पक्ष चाहता और दूसरा पक्ष इससे बच करके कहता कि भाई देश को आप जातियों में बांटने की कोशिश करें। प्रवीण पांडे का रुख करते कानपुर से हमारे सहयोगी मौजूद है। प्रवीण, कानपुर के लोग कैसे इस पूरे विवाद, इस सियासत को देख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जाति एक आधार बनती है। चुनाव में वोट बैंक साधने के लिए बाकायदा इलाके बाई इलाके की, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं या ठाकुर ज्यादा रहते हैं या ओबीसी ज्यादा रहते हैं, इसका प्रयोग पूर्ण करते हैं। जब जाति की बात आई तो फिर सवाल या निशान क्यों खड़े होते? तो आप किसानों को भी काफी लंबे समय से रहे हैं, और क्या प्रयोग से जाति जनगणना होनी चाहिए? क्योंकि वोट बैंक बनाने के लिए होता है, क्योंकि वोट बैंक को आधार मान करके तो जाति गणना नहीं होनी चाहिए। जाति गणना विकास के परिप्रेक्ष्य में देख करके कि किस जाति में पिछड़े हैं, कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उन्हें विकास का लाभ मिले, इस परिप्रेक्ष्य में तो ठीक है। लेकिन ये राजनेता जो है समाज में जातियों में बांट करके तो खाई पैदा कर लेंगे। बरसों से समाज एक दूसरे से आश्रित है, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। जैसे जैसे जातियों में खाई बढ़ेगी, जैसे जैसे विसंगतियां आएंगी और समाज में विद्रोह की भावना बनती है। अनुराग ठाकुर का बयान ठीक है कि जिसकी जाति का पता नहीं, जाति का उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं नहीं समझता कि क्या ठीक है कि गलत है। लेकिन ये जो राजनेता है, ये दूसरे विकास के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बात करें, बजाय इसके कि जातियों में बांटने में। जाति जाति ये सबसे कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें पिछड़ी जो कमियां थी जातियों में, वो दूर हो गई हैं। एक दूसरे देख रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, सारे रीति रिवाजों में एक साथ चल रहे हैं, तो वो चीजें खत्म हो गई पहले जैसे। आप क्या कहेंगे अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर जो कहा है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, तो इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सभी लोग किस अगर जातिगत आधार पर ये समाज चलता है और समाज में हत्या है, जैसे पंडित लगा लेते हैं, ठाकुर लोगों के सामने, क्षत्रिय लोगों के सामने ठाकुर लगा दिया जाता है। ऐसे अगर उन्होंने प्रश्न किया है तो साधारण तौर पे राहुल गांधी जी को। ठीक है प्रवीण, मैं लौटता हूँ गाजीपुर का रुख करते हैं। आलोक कुमार हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। गाजीपुर के लोग क्या सोचते हैं आलोक? मैं बता दूं कि संसद में जाति जनगणना को लेकर जो है हालांकि यहाँ पे इन्होंने लगातार हर सभाओं में प्रिंसिपल के लिए जाति जनगणना की मांग करते रहे। हमारे साथ बातचीत करके गाजीपुर के तमाम लोग मौजूद हैं। सर एक बार परिचय। शशिकांत जी, जिस तरीके से माहौल टाइट है जातीय जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों तक अपने अस्तित्व की राजनीति की लड़ाई लड़ रहे लोग आज यह सोच करके सदन में पहुंच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार को या सदन को चलने नहीं देंगे।
इसी तौर पर जिनकी नीति मैंने कहा उसका नीति में क्या कर रहे हैं 11 नीति ठीक है आलोक, मैं लौटता हूं। पारस भी हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। पारस, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से जाति पूछी गई, एक तरीके से राहुल गांधी से कहा गया कि धर्म और जाति का पता नहीं है, और इस पर सियासत जो नए दौर से शुरू हो गई है जातिगत जनगणना पर, इसे किस तौर पर देख रहे हैं मेरठ के लोग? देखिए, बिल्कुल जातीय जनगणना पर सियासत, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, जातीय जनगणना सही है गलत है? मेरे हिसाब से जातीय गणना सही नहीं है। पहले हम कहते थे जात पर न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कहाँ तो सरकार ऐसा ही बात करती थी। और आज हम जहाँ स्वस्थ और समृद्ध समाज की बात करते हैं, वहाँ पर जातीय जनगणना की बात छेड़कर क्या हम समाज में अस्थिरता नहीं कायम करेंगे? क्या फिर से आरक्षण की और जातिगत भी कहते हैं ना विषमता पैदा उत्पन्न होगी? तो मेरी नजर में जातीय जनगणना बिल्कुल उचित नहीं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, जातीय जनगणना सही है गलत? जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए, और ये होती रही है। 2011 में भी सरकार ने जातीय जनगणना की थी, लेकिन उन्होंने उसके परिणाम घोषित नहीं किए थे। कारण क्या था? कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका उससे प्रभावित हो रहा था। इस टाइम कर्नाटका में भी 2022 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन सरकार ने, क्योंकि उसके वोट बैंक फिर प्रभावित हो रहा था, तो उस जातीय जनगणना को पूरी तरह से घोषित नहीं किया। तो ये तो वही बात हो गई, जब जरूरत है तब तो घोषित कर दिया जाए, और जब जरूरत नहीं है तो घोषित ना किया जाए। आज एक पार्टी चीख चीख के कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जबकि उनके समय में जातीय जनगणना 5 बार हुई और कभी भी उन्होंने उस जातीय जनगणना को घोषित नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके वोट बैंक को प्रभावित कर रही थी। यही कारण है, मेरा ये निवेदन है कि जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। जिसका जो अधिकार है उसे पूरी तरह से मिलना चाहिए, लेकिन बात वहीं अटक जाती है। आप बताएं, किस तरह देखते हैं कि समाज को बांटने का काम करेगी जातीय जनगणना या फिर जोड़ने का? देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, जो आवश्यक है। कई बार ली गई, लेकिन इसका डाटा लीक नहीं करा गया, और इससे एक कमजोर तबके का या सभी जातियों का एक संख्या का आकलन लगता है, उस पर काम करने की शक्ति मिलती है सरकार को। फिलहाल ये विपक्ष का मुद्दा है, इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना करना सरकार के लिए चुनौती है कोई? ना, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जो है जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं महिला वर्ग के नाते कि सरकार के लिए चुनौती है जातीय जनगणना करना? जी बिल्कुल चुनौती है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज मेरे लिए महिला मैटर नहीं करती। मेरे लिए देश में शांति, उन्नति, प्रगति। एक तरफ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और आज हम कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। मुझे लगता है जातीय जनगणना अगर शुरू होगी तो फिर वो समाज में अस्थिरता पैदा होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मुद्दा हो गया, और किसी भी सरकार के लिए समाज में क्या हम जातिगत क्या भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा? मंडल कमीशन देख के में बात होगी, सिर्फ खड़ा बखेड़ा खड़ा करना उत्सव मकसद हो सकता है किसी का, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है पारस, मैं लौटता हूँ आपके पास। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। मयूर, आपके साथ जो लोग लखनऊ के वासी मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि जातिगत आधार पर जनगणना होगी तो क्या जातियों के बीच में खाई पैदा नहीं होगी, वैमनस्य पैदा नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। बाबू जी हैं हमारे, काफी सीनियर हैं और सही जानकारी आप हमें देंगे। जातीय जनगणना अगर होती है, जाति की बात होती है, तो क्या आपस में जातियों को बांटना नहीं होगा अगर इस तरह से होता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये देश ही जातिवादी देश है, जाति प्रधान है। यहाँ कृषि प्रधान देश कहा करते थे, लेकिन असल में जातिवादी प्रधान देश है ये। अब क्या होता है कि जितनी जातियां हैं देश के अंदर, हिस्सा नहीं मिल रहा है हमें। जितना बजट है देश के अंदर का, वो हिस्सा उनकी विकास के लिए नहीं मिल रहा है। हर जाति को 2-3 जातियां हैं जो सिर्फ सारा माल हड़प रही पूरे देश का। क्या हम कह रहे हैं कि जाति वाली जो व्यवस्था है वो कह रहे हैं चलती रहेगी ऐसे ही? देखिए, जब ये सत्ता में होते हैं तब ये एक मिनट बीच में मत बोलिए। जब ये सत्ता में होते हैं तो जाति जनगणना की आरक्षण की बात करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं इनकी आवाज़ बदल जाती है। अनुराग ठाकुर से ये पूछिए, ये प्रधानमंत्री से पूछेंगे उनकी जाति क्या है, वो तो पहले यही कहते थे मैं तो छोटी से छोटी नीच से नीच जाति का हूँ। तो कहाँ फिर आप अपने जब मुख्यमंत्री थे एक ऑर्डिनेंस ला के आपने जो है खुद को ओबीसी में डलवा दिया। तो ये भी तो देश को बताइए, ये झूठ और सच का खेला क्या है कि ये कैसे? जातिवाद से देश आगे बढ़ेगा क्या? सिर्फ जाति की बात? जातिवाद से देश आगे नहीं बढ़ेगा, पर जाति गणना से आगे बढ़ेगा।
क्योंकि जाति गणना जब कराया जाएगा तभी आर्थिक लोग पिछड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, उनके बारे में पता चलेगा। तो जाति गणना बहुत ज़रूरी है। और अनुराग ठाकुर ने जो उनका जाति पूछा है, उनके जाति है, उनके जाति जनगणना होगी तो जाति तो सबकी पूछी जाएगी। तो अनुराग ठाकुर ने ये बोल दिया, अखिलेश यादव राहुल गांधी का क्या जिनकी जाति का पता नहीं, तो मैं अनुराग ठाकुर को बता दूं, राहुल का जाति, राहुल के पिता का नाम राजीव गांधी है, शहीद, और राहुल का जाति है शहादत। राहुल के पिता हैं शहीद और राहुल का जाति है शहादत। और 80% लोग आपसे अलग हो गए हैं। अनुराग जी, मोदी जी, आपने उसका ट्वीट का हामी भर दी। 80% आपके खिलाफ जाएंगे इस बार इलेक्शन में। आपने गाली दी है जाति गणना का, और ये गालीबाज सांसद है, हमेशा गाली देता रहता है। आज संसद में भी ये गाली दिया, संसद की अपमान किया है। जाति के बारे में पूछा तो गाली कैसे हो गई? गाली तो कोई दिया नहीं वहाँ पे उन्होंने। नहीं, जाति का विकृत रूप अगर जो पूछेगा तो गाली बन जाएगी। अच्छा, जैसा मैं चमार हूँ, अगर मुझे चमोटा कहेगा या चमगिद्दड़ कहेगा या दूसरी बिरादरी से संबोधित करेगा तो वो मेरे लिए गाली है। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर के बयान पर चूंकि सियासत भी हो रही है और सियासत जो हो रही है उस पर हम माहौल टाइट कर रहे हैं। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है।